समझ रहे हो? जी सर। हाँ, सुधर जाना, होशियारी नहीं देना, बताना। ले जाओ उसको। फातिमा भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गौर से देखिए रेलवे स्टेशन का गुंडा मजहर खान को पुलिस का खौफ किस कदर चेहरे पे हावी हो रहा है। पत्रकार भाइयों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक सरगुजा से कि भूपेंद्र कोसले और विकास के साथ जो लूट की वारदात हुई है उसमें भी इन लोगों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज किया जाए और एक FIR नया किया जाए। तो मैं पूरी तरह से और शहर बिल्कुल मैं भी नहीं पूरे शहर की जनता पत्रकार भाइयों के साथ इस लड़ाई में शामिल है। अभी जो है मेन गुर्गा जिससे झगड़ा हुआ था, जो वहाँ पे वसूली करने का काम करता था, वो गिरफ्तार हुआ है। अब मुकेश खटीक की बारी है, उनका भी नंबर आएगा और जो लोग फर्जी FIR किए हैं उनका भी नंबर आएगा। भारत सम्मान से किसकी नातेदारी है, आज इनकी तो कल तुम्हारी बारी है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी हम मौजूद हैं जिला सत्र न्यायालय अंबिकापुर में और आपको ये बताना या सरगुजा वासियों को बताना बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आज रेलवे स्टेशन का गुंडा गिरफ्तार हो गया है। सरगुजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कल न्यायालय में पेश किया है। आइए हम जानते हैं जो अधिवक्ता उसको उस केस को देख रहे हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनका मत क्या है, क्या उसे जमानत मिलेगी या सीधा जेल। तो ये रहे, अपना परिचय बता देंगे। मैं प्रवीण गुप्ता जी, अधिवक्ता संघ सरगुजा का अध्यक्ष हूँ। जी जी। और ये जो इस मामले में आलोक दुबे जी जो नगर के प्रतिष्ठित नागरिक एवं पार्षद हैं, चूँकि वो रिपोर्ट करता है इस केस के, तो मैं आपत्तिकर्ता के रूप में अपना उपस्थिति ज्ञापन प्रकरण के साथ संलग्न किया। अच्छा, ये मजहर खान जो रेलवे स्टेशन का गुंडा बताया जा रहा है, तो क्या आप मानते हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं और उसमें क्या जमानत इनकी खारिज होगी कि चूँकि इस मामले में मैं आपत्तिकर्ता के एडवोकेट के हैसियत से हूँ, तो जो मैंने दस्तावेज देखा उसमें नियम के विरुद्ध जाकर उसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी नागरिक गणों के साथ। ठेका की तिथि लगभग 20 दिन समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से पैसा वसूल रहा था। 2 व्हीकल 5 रुपया, 4 व्हीकल 10 रुपया, जो वाजिब रेट है उससे अधिक, जो रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है उससे हटकर मनमाने तरीके से किसी से 20 रुपया, किसी से 50 रुपया वसूल कर और उसकी रसीद भी नहीं देता था। इस प्रकरण में रसीद के साथ और राशि और नियम विरुद्ध ठेका के तहत उसने जो वसूली की उन दस्तावेजों को प्रकरण के साथ संलग्न किया गया। क्या लगता है कि ये जो सामान्य प्रक्रिया से उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना, रेलवे का कोई दायित्व नहीं बनता है कि उनके विरुद्ध में कार्रवाई करे? रेलवे ने पूरी मदद की सर्टिफाई कापी लेने में और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके तहत उसको ठेका प्रदान किया गया था वो पूरे दस्तावेज रेलवे ने मुहैया कराई
चलिए सीधा ले चलते हैं अब उस पीड़ित या वो क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्होंने इन सारे मामलों में तह तक जाते हुए उनके खिलाफ उस रेलवे स्टेशन के गुंडे के खिलाफ में आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ वो लिखित शिकायत दे करके अपराध पंजीबद्ध कराया। अपराध पंजीबद्ध से मामला ठंडा नहीं हुआ, उसकी आज अंततः गिरफ्तारी हुई। आइए हम जानते हैं, अपना परिचय बता देंगे। मैं आलोक दुबे, नगर पालिक निगम अंबिकापुर का भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। ये जो संक्षिप्त में हमारे छत्तीसगढ़ जनता जो है जानना चाहती है कि दरअसल मामला रेलवे स्टेशन में क्या हुआ था। ये एक गिरोह है जो मुकेश खटीक, मजहर खान, तारा प्रजापति और 3-4 महिलाएं हैं। इन लोग अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन पे नियम विरुद्ध अवैध पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली करते थे और इनका जो पार्किंग का ठेका था रेलवे से वो 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गया था। उसके बाद भी ये गुंडागिर्दी से रेलवे प्रबंधन से मिलकर आरपीएफ जो रेलवे पुलिस है उससे साँठ-गाँठ कर 1 नवंबर 2021 से लगातार प्रतिदिन लगभग 20,000 रुपये की अवैध उगाही ये पार्किंग के नाम पे करते थे। जब मैं स्वयं 11 तारीख को अपने भतीजे को लेने रेलवे स्टेशन गया तो ये एकदम गेट पे ये पाइप का एक बैरियर लगा दिए थे। मैंने मेरी गाड़ी को रोक दिया इन लोगों ने। जब मैंने पूछा भाई कि क्यों रोक रहे हो तो बोले नहीं, यहाँ तो मुकेश खटीक का राज चलता है। फिर मैं कहा कि ये बताओ तुम्हारा ठेका क्या है, उसका कागज़ दिखाओ। बोले आप कौन होते हैं देखने वाले, हम ठेका का कागज़ नहीं दिखाएंगे। फिर मैंने पूछा कि रेट लिस्ट तुम्हारा क्या है, बोले क्या है, हम वो भी नहीं दिखाएंगे। जब इन लोगों ने गुंडागिर्दी वहाँ दिखानी शुरू की, चूँकि मैं परिवार के साथ था इसलिए वहाँ कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने रेलवे से ठेके की जो अवधि थी उसका कागज़ निकाला, रेट लिस्ट निकाला। इसको देखने के बाद मैंने गांधीनगर थाने में इनके खिलाफ मैं दस्तावेज एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये नियम विरुद्ध रेलवे का ठेका समाप्त होने के बाद भी गुंडागिर्दी से आम नागरिकों से। अच्छा, सबसे आश्चर्य की बात कि रेलवे का जो दर निर्धारित है वो 2 व्हीलर के लिए 5 रुपया है, 4 व्हीलर के लिए जीएसटी लगा के 11 रुपया 80 पैसा है। और ये लगातार आम नागरिकों से पिछले 3 साल से 2 व्हीलर का 10 रुपया और 4 व्हीलर का 20 रुपया। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पत्रकारों के साथ में गाली गलौज मारपीट का वीडियो था और उसके बाद जो है आक्रोशित हो गई अंबिकापुर की जनता और उन पत्रकारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस अभी तक उसमें संज्ञान नहीं ली है उस बारे में। बहुत सही। ये जब मामला मेरे संज्ञान में भी आया, अंबिकापुर के नागरिकों के भी संज्ञान में जब ये मामला आया कि चौथा स्तंभ है जो हमारा, पत्रकार भाइयों के साथ भी ये मजहर और इसके गुर्गे ने गुंडागिर्दी की और गाली गलौज करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। जी, और उनका पर्स लूट लिया। जो भूपेंद्र कोसले जी हैं उनका पर्स लूटा, विकास भाई के साथ मारपीट की। और चूंकि ये लोग जब प्रताड़ित हुए और पत्रकार भाइयों ने इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में करनी चाहिए, FIR दर्ज कराना चाहा, तो गांधीनगर पुलिस उस मामले में शिथिलता बरती। अगर उसी दिन इन पत्रकार भाइयों के रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो ये दुस्साहस ये नहीं करता हम लोगों के साथ। तो पत्रकार भाइयों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक सरगुजा से कि भूपेंद्र कोसले और विकास के साथ जो लूट की वारदात हुई है उसमें भी इन लोगों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज किया जाए और एक FIR नया किया जाए। तो मैं पूरी तरह से, और शहर बिल्कुल मैं भी नहीं, पूरे शहर की जनता पत्रकार भाइयों के साथ इस लड़ाई में शामिल है। अच्छा, ये एक और जेहन में बात आती है कि जब रेलवे प्रबंधन का बात आता है, रेलवे प्रबंधन बड़ी ही सहजता के साथ अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। मतलब ये देखा जाए कि ऐसा क्यों भाई आपके रेलवे परिसर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, आपके निगरानी में किया जाता है और उसके बाद जो है सिर्फ 10,000 का जुर्माना देकर के छोड़ देना, मतलब समझ से परे है। इसमें पूरी तरह रेलवे प्रबंधन, चाहे वो DRM ऑफिस बिलासपुर के लोग हों, अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का वो स्टेशन मास्टर हो, RPF का वो प्रभारी निरीक्षक हो, ये सब लोगों का महीना बंधा हुआ था। और ये जो मुकेश खटीक, मजहर खान का गैंग है,
ये जो अवैध उगाही आम जनता से 3 साल से कर रहा है, नियम विरुद्ध शुल्क ज़्यादा ले रहा है, ये चूँकि उनको महीना बंधा था इसलिए आंख मूंदे हुए थे। हम लोग तो मांग किए हैं और हम लोगों ने रेलवे मंत्री को पत्र लिखा है कि ये पूरे घटना की एक टीम बनाकर जांच की जाए और इसमें रेलवे की जो संदिग्ध भूमिका है उसको बेनकाब करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। रेलवे स्टेशन प्रबंधक जो बड़ी सहजता के साथ बोलते हैं कि ये स्थानीय थाने का मामला है और स्थानीय थाने में भेज दिया जाता है, कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि रेलवे प्रबंधन के साथ में यदि लूट का मामला हो जाए तो क्या 10,000 जुर्माना देकर के मामले को रफा दफा किया जाए? बिल्कुल, ये तो अपने निकम्मेपन और अपनी जिम्मेवारी से रेलवे प्रबंधन भाग रहा है, क्योंकि ये जो ठेका है ये रेलवे परिसर के अंदर अवैध रूप से बैरियर लगा के वसूला जा रहा था। तो ये तो रेलवे परिसर का मैटर है, इसमें रेलवे प्रबंधन, स्टेशन मास्टर या रेलवे पुलिस जो है आरपीएफ, ये जब चाहती तब इनके ऊपर मामला दर्ज कर सकती थी। स्टेशन मास्टर लिख के आरपीएफ को दे सकता था कि ये अवैध वसूली हमारे प्रेमिसेस में कर रहे हैं, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। मगर चूंकि ये सब मिले हुए थे, इनका महीना बंधा हुआ था इस ठेकेदार से, इसलिए रेलवे प्रबंधन आंख मूंदे हुए। अच्छा, पत्रकारों के ऊपर जो उक्त फर्जी मामला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो वहाँ लूट कर रहे थे, वो वहाँ 420 कर रहे थे, तो फिर उसके बाद अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ऐसा कोई कृत्य कर दें ताकि ये जो है मामला रफा दफा करते बने, ऐसा कुछ भी सामने आ सकता है? बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। जो पत्रकार भाइयों पर छेड़खानी का इन्होंने फर्जी मुकदमा गांधीनगर थाने में दर्ज कराया है, चूँकि ये एक गिरोह रखा है, उसमें कुछ आदिवासी महिलाओं को रखता है और कुछ इसके अपराधी किस्म के लड़के हैं जिनका ये दुरुपयोग करके और गांधीनगर पुलिस के पास जाकर और फर्जी मुकदमे दर्ज करता है। तो मेरे पत्रकार भाइयों के ऊपर जो ये मामला छेड़खानी का दर्ज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत और फर्जी है। और मैं तो यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, डेलीगेशन हम लोग जाके मिले थे पुलिस अधीक्षक से, और हम लोगों ने नागरिकों के, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल जब एसपी से मिले और इस बात को हम लोगों ने विरोध किया कि साहब आप विवेचना करा लो, ये पत्रकार भाई जो निर्दोष हैं इनके ऊपर उसने गलत तरीके से छेड़खानी का मामला इसलिए दर्ज कराया है कि उसके कुकर्मों को ढका जा सके। आप स्वयं बताइए, भूपेंद्र कोसले का पर्स गायब होता है और वो पर्स आश्चर्यजनक ढंग से 3-4 दिन बाद वही रेलवे स्टेशन के वही स्टैंड में, वही गाड़ी स्टैंड में मिलता है। आरपीएफ के जवान उसको बरामद करते हैं और एक ऑटो वालों से बरामद करते हैं। आप ये बताइए, जिस व्यक्ति का पर्स गुमा हो, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्या वो व्यक्ति अपने पर्स में 10 रुपया भी नहीं रखेगा? तो इसमें तो गांधीनगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। और मैं पुनः पुलिस अधीक्षक सरगुजा जो न्यायप्रिय हैं और इस घटना को उन्होंने एक टीम बनाकर अंजाम दिया है, मांग करता हूँ, एक उम्मीद करता हूँ कि पत्रकार भाइयों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, छेड़खानी का मामला है, विवेचना में इसका खात्मा करें। और जो भूपेंद्र कोसले के साथ पर्स में लूट हुई है 3500 रुपये की, 2500 रुपये की, उस मामले में एक लूट का अपराध पंजीबद्ध करें, ये मैं मांग करता हूँ पुलिस। अच्छा, बड़ी सहजता के साथ में इन्होंने पकड़ा और मतलब मजहर खान को उत्तर प्रदेश से लेकर के आया। क्या हम माने कि इसकी गिरफ्तारी के बाद में ऐसे लोगों का मनोबल घट जाएगा या ऐसी वारदात दोबारा नहीं होगी? बहुत आश्चर्य की बात है, इतने दिनों बाद पुलिस इसको, गांधीनगर जो टीआई हैं इनके नेतृत्व में एक टीम गई और इलाहाबाद से इनको अरेस्ट की है। और मुझे तो जानकारी ये मिली है कि इलाहाबाद में जिस जगह से इनको अरेस्ट किया गया वो एक बहुत नामी बाहुबली है, अतीक अहमद, जो जेल में है और उसकी वहाँ तूती बोलती है। और उसके अवैध कमाई से जो वो बंगला और घर बनाया था, सबको प्रशासन ने वहाँ ढा दिया है और उसके घर के आसपास से इसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके मोहल्ले से पुलिस बता रही है, उसके मोहल्ले से गिरफ्तार किया अब तो पुलिस का कहना तो मोहल्ले से है, मगर जो जानकारियां आ रही हैं कि वो अतीक अहमद के लोगों के संपर्क में था और वहीं शरण लिए हुए था। मतलब अभी भी पत्रकारों के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। अरे बिल्कुल, अब वो तो अभी जैसे उसको विजेता की तरह पुलिस अरेस्ट की है, पुलिस को निश्चित रूप से इसमें बधाई के पात्र है सरगुजा की पुलिस, मगर ऐसे लोगों के खिलाफ
जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी। और ऑलरेडी उसके खिलाफ गांधीनगर और कोतवाली में 5-6 मामले दर्ज हैं। तो बिल्कुल इन लोग के ऊपर तड़ी पार जिला बदर ये सब की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा प्रशासन से मांग करता हूँ। नहीं तो सही बात है, जब इतने दुस्साहस तरीके से ये पेश आ रहे हैं तो भविष्य में बड़ी वारदात भी कर सकते हैं। बेशक ये कर ही सकते हैं बड़ी वारदात को अंजाम, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इनके अंदर खौफ बचा ही न रहा हो, क्योंकि जिस कदर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुनः मैं बताना चाहूँगा, दिनांक 13/11/2021 की थी, जब पत्रकारों की टीम पत्रकार को ही छोड़ करके वापस आ रही थी। इन्होंने रोका और बेदर्दी से मारपीट चालू कर दी, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और वहीं से सारे विवाद जो है एक एक करके परत दर परत जो है सामने आने लगे। हमारे साथ वो समाज सेवी लोग भी हैं जो शुरुआत दिनों से उसके कुकर्मों को सामने लाने में एक कसर नहीं छोड़ रहे थे। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं लव जी, बताएंगे कि अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम लव कुमार है, प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी से। तो ये मजहर खान का जो शुरुआत से रहा और अभी तक आपका योगदान रहा, उसके लिए जो है संक्षिप्त में आप बताएं। शुरुआत से ही इस मामले के बारे में जानकारी मिली। हम लोगों ने आपकी टीम के साथ सभी लोग मिल कर के जो है काम किए और लगातार जब भी एसपी साहब से मुलाकात होती थी, लगातार इस मामले को हमने उठाया कि इस मामले को वरीयता देकर जो है और उसकी गिरफ्तारी की जाए, और ताकि जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो अधूरा न्याय कहा जाता। और अंततः इस मामले में सफलता भी प्राप्त हुई है और सरगुजा पुलिस को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आधा अधूरा जो है आप धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मुख्य आरोपी है या बोला जाए सह आरोपी है और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं बिल्कुल। यदि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई तो बाकी सह अभियुक्त भी गिरफ्तार होंगे और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार के एक अच्छा काम मुख्य आरोपी ठेकेदार का है, हाँ, वो भी गिरफ्तार होगा। पुलिस के प्रशासन से बात हुई है, बोले हैं कि सब गिरफ्तार होंगे बारी बारी से। अभी जो है मेन गुर्गा जिससे झगड़ा हुआ था, जो वहाँ पे वसूली करने का काम करता था, वो गिरफ्तार हुआ है। अब मुकेश खटिक की बारी है, उनका भी नंबर आएगा और जो लोग फर्जी FIR किए हैं उनका भी नंबर आएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, ये रहे लव जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो न्याय मिलना चाहिए जिसे, वही ये अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और उसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और हैं जो मामले को तह तक गए और सहयोगात्मक शुरू से रहा है। आज मजहर खान पकड़ा गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ, सरगुजा पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लेकिन सरगुजा पुलिस को मैं बधाई देना नहीं चाहता जब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं होते। ये रेलवे स्टेशन का जो गुंडा है, अवैध तरीके से इन लोगों ने जो वसूली के काम शुरू किया था, इनका जो है कि भांडाफोड़ हो चुका है कि वहाँ गलत काम हो रहा था। लेकिन RPF की पुलिस ने इनको संरक्षण देकर रखा हुआ था और सरगुजा की पुलिस कहें तो थाना प्रभारी गांधीनगर के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करने में थोड़ी देरी जरूर की है, परंतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दबाव में आने के बाद पुलिस प्रशासन ने इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है और भविष्य में हम चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई करे। आधे अधूरी बधाई जो है, जैसा कि यह मामला कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल तक अपन मतलब पत्रकारों की टोली जो है जाकर के देती है और फिर उसके बाद पुलिस महानिदेशक मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जो हैं उनके संज्ञान में जब ये मामला जाता है तब जाकर के पकड़ा जाता है। इस भूमिका को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो अपराधी हैं ये बहुत आगे तक पहुंच रखते हैं और ये भ्रष्टाचार के मामले में सारी पुलिस की टीम जो लगी रहती है, ये इनसे ये वसूली करते हैं, इसलिए इनको संरक्षण मिलता है। क्या रेलवे प्रबंधन को ये नहीं चाहिए था कि इन गुर्गों के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध कराए? रेलवे प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी
ये ठेका में इनसे वसूली करते थे, इसीलिए अपना पल्ला झाड़ करके कह दिया कि थाना प्रभारी गांधीनगर का एरिया है, इसलिए थाना प्रभारी गांधीनगर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इन्होंने टाल मटोल किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो भी पुलिस अधिकारी जहां पर भी हों, जिस तरह से इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो पुलिस वहां के निकट इस जो थाना एरिया होता है, जहां वहां के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको कार्रवाई करना चाहिए, ना कि टाल मटोल इस मामले में करना चाहिए। तो ये रहे सामाजिक कार्यकर्ता, और हम आपको बता देना चाहेंगे, बड़े मजे की बात ये है, या बड़े की नहीं, मजे की नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि एक आपराधिक प्रकरण का व्यक्ति, जिसे रेलवे स्टेशन का गुंडा नाम देती है सरगुजा की जनता, और उसकी गिरफ्तारी इतने दिनों के पश्चात होती है। बाकी अभी भी उक्त ठेकेदार, उक्त मामले में संलिप्त ठेकेदार, उक्त मामले में संलिप्त कुछ महिलाएं जो उनके इशारे पे काम करती थी, उनकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सरगुजा पुलिस कर सके। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें रेलवे स्टेशन में अवैध पार्किंग को लेकर एक शिकायत की गई थी, जिसमें प्रार्थी की शिकायत पर उसमें आईपीसी की धारा 384, 34 और 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें जो आरोपी था मजहर खान कुछ दिनों से फरार था, जिसे हमारे गांधीनगर टीआई के कुशल नेतृत्व में इलाहाबाद जाकर इसे पकड़ा गया है। वहाँ के भी स्थानीय पुलिस का इसमें सहयोग लिया गया और इलाहाबाद से और साइबर सेल के सहयोग से लकड़ा के नेतृत्व में हमारी टीम गई हुई थी, जिसने उसे पकड़कर आज इसे गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है।